नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह कौन सी खबरें आज हमारे एजेंडे में होंगी आपको बताएं। हम आपको दिखाएंगे आज तक का सर्वे उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर क्या कहता है। साथ ही आपको दिखाएंगे समाजवादी पार्टी में क्या पिता पुत्र के बीच सुलह की कोई संभावना है। और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कहां पर हाथी पर सवार होकर नेताजी प्रकाश पर्व की बधाइयां देते दिखाई दिए। लेकिन सबसे पहले बात नोटबंदी की। हालात जरूर पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन समाज को शर्मिंदा करने वाली एक तस्वीर आरबीआई के बाहर से दिखाई दी, जहां पर मजबूरन एक महिला को अपने वस्त्र उतारने पड़े। दिल्ली की दीवारों में अगर रियाया के दर्द को देखने की ताकत है तो वो इस शर्मनाक तस्वीर को जरूर देखें। वो देखें कि कैसे चंद रुपयों के पुराने नोट बदलवाने के लिए एक महिला इस कदर बदहवास हो सकती है कि उसे अपनी आबरू का आवरण उतार देना पड़ता है। आरबीआई और सत्ता के सिंहासन पर बैठे शूरवीर सुने एक महिला की बिलखती आवाज को, दूध पीते बच्चे की चीखों को। अगर सुन सकते हैं तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र सुने इस महिला के दर्द को। जिस महिला को महिला पुलिसकर्मी ठूंस कर गाड़ी में भर देने का निरर्थक प्रयास कर रही हैं, उसका कसूर जानते हैं आप? सुनेंगे तो सन्नाटे में आ जाएंगे। इस महिला का कसूर ये है कि इसने इस मुल्क के प्रधानमंत्री की बातों का भरोसा किया था। दिन भर दूसरे के घरों में चूल्हा चौका करने के बाद पेट काटकर 1 जून रोटी कम खाकर कुछ पैसे जोड़े थे, इस उम्मीद में कि बुरे वक्त में काम आएंगे। मगर नोटबंदी के बाद चाकरी के चक्कर में नोट बदलवा नहीं सकी। दिल्ली के इस आरबीआई दफ्तर में 2 दिनों से लगातार आ रही थी, मगर आरबीआई के बाबुओं ने पैसा बदलवाना तो छोड़िए, अंदर आने देने की भी जहमत नहीं उठाई। महिला को जिप्सी में डालने की कोशिश की जा रही थी और बच्चे के पास कोई नहीं था। इस दौरान वो महिला किसी तरीके से पुलिस वालों से बच करके यहाँ गेट के सामने पहुंची और यहाँ पर पहुंच के उसने विरोध के रूप में अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। यहाँ पे मौजूद सभी का कहना है कि लगातार वो आ रही थी यहाँ पर और उसकी कोशिश थी कि जो उसके पैसे हैं वो बदल दिए जाएं, लेकिन यहाँ पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। सवाल ये है कि वो लोग कहाँ जाएं जिन्होंने पीएम की उस बात पर भरोसा किया था कि 31 मार्च तक आरबीआई दफ्तर में नोट बदलवा सकते हैं। यहाँ पहुंची तो आपको क्या जानकारी मिली? मुझे तो अभी पता चला, जब यहाँ आई तो तब पता चला आज ही कि नहीं, वो भी एनआरआई के लिए पॉसिबल है और किसी के लिए नहीं है। अब आप इस नोटों का क्या करेंगे? करूंगी, मिट्टी करूंगी और क्या करूंगी इसको, या फिर किसी को दे दूंगी एनआरआई को। जिनके पास 2, 4, 10 पुराने नोट हैं, उसमें कैसा काला धन नजर आ रहा है, तो फिर उस वादे पर अमल क्यों नहीं हो रहा? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जब से सरकार ने बाजार में 2000 और 500 रुपए के नए नोट उतारे हैं, तब से अब तक आए दिन उनसे जुड़े कोई ना कोई खबरें आती रहती हैं। इस बार मध्य प्रदेश के श्योपुर से चौंकाने वाली खबर आई। दरअसल इन नोटों में गांधी जी की तस्वीर ही गायब है। मामला श्योपुर के बड़ौदा कस्बे का है, जहां एक किसान ने बैंक से 2000 के नोट निकाले। लक्ष्मण मीना नाम के किसान ने पहली बार 2000 के नोट देखे थे, इसलिए उसे पहले इन पर शक नहीं हुआ। लेकिन बाद में उसे बाजार में किसी दूसरे किसान ने बताया कि बैंक से मिले नोटों में गांधी जी की तस्वीर नहीं है और ये नोट नकली है। इसके बाद पता चला कि ऐसे कई किसान हैं जिन्हें बैंक से गांधी जी की तस्वीर के बगैर नोट इशू हुए। कई शिकायतें मिलने के बाद बैंक ने इन किसानों से बिना गांधी जी के फोटो वाले सभी नोट जमा कर लिए हैं, लेकिन उनके बदले दूसरे नोट अब तक दिए नहीं गए। बैंक के प्रभारी मैनेजर का कहना है कि 2000 के सभी नोट चेस्ट ब्रांच से आए नोटों में प्रिंटिंग मिस्टेक है। चार घंटे लाइन लगने के बाद अंदर घुस पाए। अंदर घुसने के बाद जब उन्होंने नोट दिए हमारे लिए, तो हमने देखा तो उनमें बाजार में हमको पता चला कि गांधी जी का फोटो नहीं नोट में। तो हमने भी देखा तो 3 नोट में गांधी जी का फोटो नहीं था, 1 नोट में था। फिर उसके बाद हम वापस करने हो गए हैं उनके पास, तो उन्होंने कहा भाई अब या तो काउंट छोड़ने के बाद में तो कोई जवाबदारी नहीं होती है कि बैंक की। तो हमने कहा साहब हमने देखा ही नहीं है, हम तो वैसे आपने नोट दिए वैसे रख के ले गए। हमने पता है कि बैंक में भी ऐसा होता है गड़बड़ घोटाला नकली नोटों का। तो उन्होंने वापस भी कर लिए। अब बताइए भाई, कल तुम्हारे अकाउंट में जमा कर देंगे अगर असली नोट निकले तो।
मामला ये था कि हमने 2 लोगों को पेमेंट किया, तो उनमें से 2-3 लोग उनके पास ऐसे आ गए जिनमें महात्मा गांधी की जो तस्वीर थी वो बहुत धुंधली हो रही थी, जबकि नोट वो बिल्कुल क्लियर था, सही था नोट, प्रिंटिंग का प्रॉब्लम था वो। तो उनको हमने वापस लेके उनको चेंज किया, और जो नोट हमारी चेस्ट ब्रांच श्योपुर से आए हैं उनको हमने वापस वहाँ भिजवाएंगे जमा करने के लिए। उनसे भी हमारी संबंध में बात हुई थी, तो उन्होंने बोले हमारे यहाँ भिजवा दीजिएगा, वापस रिजर्व बैंक को भिजवा देंगे। ये क्लियर हुआ है। जिस तरह की जो अफवाह पहले की नकली है? नहीं सर, नकली जैसा तो कुछ उसमें था ही नहीं। उसकी जो प्रिंटिंग थी महात्मा गांधी की जो बीच में तस्वीर थी वो धुंधला था बिल्कुल, बाकी पूरे जो भी फीचर्स थे वो बिल्कुल क्लियर थे, उसमें नकली जैसा कुछ भी नहीं था। तो दोनों पक्षों की बात आपने सुनी, लेकिन ये नोटों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गुलाबी रंग का 2000 का नोट जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो मिसप्रिंटेड नोट है जिसमें प्रिंटिंग की मिस्टेक है, जो इस किसान के पास जा पहुंचा था, उसकी तस्वीर भी देखिए कि जहां पर गांधी जी का चेहरा दिखना चाहिए, वो तस्वीर दिखाई देनी चाहिए, वहां पर आकृति जरूर बनी है लेकिन तस्वीर उभरी हुई नहीं है। बैंक ने इसे प्रिंटिंग मिस्टेक बताकर वापस जरूर ले लिया है, लेकिन किसान के पास इसके बाद से नया नोट पहुंचा नहीं है।